इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। लोग मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं धर्म हो गया, माला फेरते हैं सोचते हैं धर्म हो गया, स्वाध्याय करते हैं सोचते हैं धर्म हो गया, लेकिन धर्म इन सब का नाम नहीं है। कहा भी है कि अंतर आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, ये अलग अलग आत्माओं के भेद हैं। आत्मा का मतलब आत्मा अलग अलग नहीं होती, आत्मा की परिणति जैसी होती है वैसा आदमी हो जाता है। कहते भी हैं बहिरात्म अंतर्यात्म परमात्म जीवित धागे, देख जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व धागे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यात्म ज्ञानी, विविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। कहते उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यात्म ज्ञानी। और कहते हैं किसे कहते हैं अंतरात्मा, जो अपने आप में जहाँ है पर्याप्त है। आदमी कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं दूसरों से, कहीं कृपा से धर्म ढूंढता है। 1 घंटे 2 घंटे मंदिर में चला जाता है, सोचता हम धर्मात्मा हो गए। सोचो जो 24 घंटे बीमार रहा हो वो 1 घंटा स्वस्थ कैसे हो सकता है। वो स्वस्थता का नाटक कर सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं हो सकता है। जो पूरे जीवन बीमार रहा हो वो थोड़ी बहुत देर के लिए मुस्कुराहट भी होगी तो नकली होगी। जो पूरे दिन तड़फा होगा, रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, वो थोड़ी देर के लिए कैसे अच्छा हो जाएगा। और आज दुनिया यदि मात्र मंदिर जाने से धर्मात्मा होती तो दुनिया में बहुत मंदिर हैं, मंदिर बढ़े हैं और धर्म घटा है। पहले आदमी जहाँ मंदिर होता था वहीं परमात्मा का मंदिर के पास अपना घर बनाता था। आज जहाँ घर बनाता वहीं परमात्मा को ले आता है। सोचना वो परमात्मा के आत्म चिंतन से परमात्मा जैसा चिंतन करे तो वो जहाँ रहेगा वहीं मंदिर हो जाएगा। परमात्मा जहाँ रहता है, परमात्मा बुद्धि, परमात्मा के प्रति अंतर से लगन जहाँ होती है वहीं चमत्कार हो जाया करते। और वो चमत्कार नहीं, चेतना परमात्मा बन जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। तो कहते हैं कि हमने आज तक देह को अपनी पहचान माना है, अपने शरीर को ही अपनी पहचान माना, और शरीर बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता है। धन दौलत जड़ चेतन परिवार प्रतिष्ठा पर प्रशंसा जितनी चीज़ें हैं बाहर वो सब बदलती हैं और छूट जाती हैं, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं मिलती घर से मंदिर तक आने की। लोगों को फुर्सत नहीं मिलती घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। आदमी सोचता है आखिरी टाइम में कोई तुलसी का पत्ता चटा देगा, कोई गंगा जल डाल देगा, कोई भगवान का नाम ले लेगा, किसी साधुओं के पास चले जाएंगे और हमारी समाधि हो जाएगी। जिस प्रकार से बच्चा 1 दिन पढ़कर चला जाए या पेपर के टाइम घंटे 2 घंटे पढ़े तो वो पास नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पास होना है तो उस पूरे साल पढ़ना पड़ेगा और बुद्धि को एकाग्र करना होगा, तब जाकर पास होगा। हम तो आखिरी टाइम में जब सब काम से बंद हो जाते, किसी काम के नहीं बचते हैं, बेकाम हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, लोगों के लिए रद्दी की तरह हो जाते हैं, तब परमात्मा के दरबार में चले आते हैं और कहते परमात्मा मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। मैंने कि जिंदगी भर तो बनी नहीं, जिंदगी भर तो तनी तनी सी रही। कोई ने तुमसे कह दिया मंदिर चलो, स्वाध्याय चलो, गुरु आए हैं उनकी सेवा में चलो, तो क्या कहा तुमने? तुम्हारी बनी कभी? तुमने कहा कि बाहर तुम सच्चे मित्र हो, मुझे अच्छी जगह ले जा रहे हो।
तुमने कहा यार पागलपने की बात मत किया कर, 100 काम है, अभी धर्म का उम्र है क्या? क्योंकि कहते हैं आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है, एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी। और एक बार एक रात अंधकार ने कहा कि देखूं मैं पूरे लोक में छाया हूं, मेरा कौन टक्कर कर सकता है। चांद तारे भी मौन रहे, लेकिन छोटे से दीपक ने कहा कि मैं तुम्हारी टक्कर कर सकता हूं। एक बहिरात्मा कहे, मूढ़ आत्मा कहे, उसने कहा क्या पागलपना देते हो, छोटा सा दीपक क्या रात का अंधकार मिटा सकेगा? लेकिन वो दीपक बुद्धिमान के हाथ में था। और कहते हैं दीपक के मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा सा एक ही कदम चला जाता है, एक कदम जब बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम का रास्ता दिखा देगा। हमें छोटा सा दीपक भी अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। हम भी कभी ये नहीं सोचें कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे देखने का जरिया गलत है। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप कब बदलते हैं तकदीर? आपने दिन रात और मातम पर मातम छा रखा है, अपने घर को कचड़ों से भर रखा है, आपने बेकार की बातें, बेकार में समय गंवा रखा है। अरे परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां रखो, लेकिन परिवार के लिए कर्ता बुद्धि मत रखो, उसमें आर्त रोध ध्यान मत करो, उसमें इस तनिष्ठ की कल्पना मत करो। यदि पीड़ा आई है तो चली जाएगी, लेकिन तुम्हें पीड़ा नहीं होती है तो उसकी चिंता में दुख होते हुए हो जाएगी तो, और हो जाती है तो दुखी होते हो, और बीत जाए तो उसका स्मरण कर करके दुखी होते हो। एक महिला मुझसे मिली और बोली कि आप आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन आप चले जाते हैं तो हम आपकी याद में याद कर करके खुश होते हैं, और आप आओगी ये सोचकर भी खुश होते हैं, इंतजार करते रहते हैं। दूसरी बोली मेरा तो बुरा हाल है, आप नहीं आते हैं तो आपके लिए रोती हूँ, आप आते हैं तो ये डर से रोती हूँ कि आप चले जाएंगे तो, और आप चले जाते हैं तो बाद में भी रोती हूँ आपकी याद कर करके। आप समझ लिए, दोनों को प्रेम है, लेकिन एक स्मृति को, एक वर्तमान को पूरा उपयोग उठाती है, दूसरी याद करके भी रोती है, चले जाएंगे सोच के रोती है, चले जाते हैं तब भी रोती है। यही हमारे जीवन का ढंग है। हम किसी गुलाब के बगीचे में जाते हैं तो फूल कम और पत्तियां ज़्यादा होती हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं। हमारा नज़रिया है देखने का कि हम कांटे देखते हैं या फूल देखते हैं। हो सकता है हम कांटे देखकर भगवान को दोष दें कि तू भी कैसा है, इतने कांटे बिछा रखे हैं। अरे फूलों का जीवन दुश्वार कर दिया, एक आध फूल खिलाए बेचारे को जीना पड़ रहा है, तूने कितने कांटे दिए हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं वाह परमात्मा तेरी मेहर देखो, कांटे भी फूल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तूने खिला दिया, और मुस्कुरा रहा है, बेफिक्र जी रहा है। और क्या कला दी है तूने इस फूल को, जो जिएगा तो भी प्रेम का प्रतीक बनेगा या श्रद्धा का प्रतीक बनेगा, किसी की शमशान पर भी चढ़ेगा। जो बहिरात्मा है वो श्राद्ध पर चढ़ाता है, मरे मुर्दों पर चढ़ाता है, लेकिन जो परमात्मा बनने के निकट अंतरात्मा है वो अपने आप को श्रद्धा से चढ़ाता है, हर्ष उल्लास से। यदि धर्मात्मा के जीवन में भी हर्ष उल्लास नहीं हो तो किसके जीवन में होगा? लोग निराशा में पड़े रहते हैं, मायूसी में पड़े रहते हैं, उदासी में पड़े रहते हैं। महिला का पति बीमार था, बूढ़ा भी हो गया था, उसके 5 बेटे थे। पत्नी इस बात से हमेशा दुखी रही
कि दिन भर धन धन करते हैं, व्यापार से इन्हें कभी टाइम नहीं मिला, अपने बच्चों के पास 2 मिनट नहीं बैठे, क्योंकि कहते हैं सुबह से शाम तक ढलता है, तुझे देखकर तेरा चेहरा भी याद नहीं रहता है। और कहते भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी कला, स्वयं से तू डरने लगा है, स्वयं से डरने लगा है, बला की तरह ढहने लगा है, सुबह से शाम तक दौड़ता है काम के लिए, तुझे अपने बच्चों का चेहरा तक याद नहीं रहता है। ये जिंदगी हो गई लोगों की कि सुबह से निकल जाते हैं, रात को हारे थके आते हैं। अरे पैसा किसके लिए, जब परिवार के लिए प्रेम नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, तो दिखावे के लिए तुमने घर मकान बना रखे। हम जीवन को ऐसा ले, परमात्मा के प्रति धन्यवाद दें, उन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी सांसें दी। और धर्म एक समय की क्रिया नहीं है, धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है, धर्म चित्त की दशा का बदलने का नाम है। धर्म प्रत्येक क्षण बदल जाए हमारी चित्त दशा, इसका नाम है। और चित्त दशा बदल जाए तो चित्त फिर कैसा हो जाए, चित्त श्वासों की तरह हो जाए, प्रत्येक क्षण हमें वही परमात्मा याद आए। चित्त हमारा ऐसा हो जाए कि हम घर में रहें, वन में रहें, दुकान में रहें, परिवार के साथ रहें, एक लक्ष्य में याद रहे कि मेरी आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। हम जहाँ जाएं, हम कांटों के बीच रहें तो भी परमात्मा को धन्य दे कि तूने मुझे परीक्षा का अवसर दिया है। और धन दौलत के बीच रहें तो भी कहें कि तूने एक मौका दिया है मुझे संभलने का, इसमें फिसलना नहीं है, बाहरी चीज़ों को अपना नहीं मानना, इतना लक्ष्य रहे। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, बस इतना सा काम करना है, फिर तुम जहाँ रहोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। अभी तो दुनिया को देखते हो, अपने आप को देखने का मौका ही नहीं मिलता है। और जो अपने आप को देख लेता है उससे दुनिया देखने के लिए लालायित हो जाती है, इसका मतलब परमात्मा बन जाता है। तो अभी तक हम सब बहिरात्मा हैं, हमें अंदर की तरफ नज़र करना है और अंतरात्मा बन जाएंगे तो परमात्मा की झलक हमारे अंदर दिखेगी। हमें अपने दर्पण को साफ करना है, अपने चित्त दशा को साफ करना है, परमात्मा हम पर कृपा बनकर बरसेगा। और आप सबके घर में भी परमात्मा की भरपूर कृपा रहे। बस इतना करो, हर व्यक्ति को तुम परमात्मा की तरफ देखने लगो, परमात्मा को धन्य दो, धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो। कहो कि जो दिया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं दिया उसका कोई गम नहीं। आप सबके जीवन में यही परिणति आ जाए, आप सबका जीवन सुखी बने, यही मेरा शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे